कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात या एक मामूली सी समस्या कैसे हमारे दिमाग में 24 घंटे चलने वाली एक फिल्म बन जाती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर हमारे दिमाग को इतना ज्यादा सोचना पसंद ही क्यों है। हमारा इरादा तो बस इतना होता है कि चलो इस पर एक पल के लिए सोचते हैं, लेकिन दिमाग का रिएक्शन कुछ और ही होता है। वो कहता है एक पल रुको, हम इनके जन्म से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी का विश्लेषण करते हैं। इरादा छोटा सा पर दिमाग का एक्शन हमेशा ग्रैंड होता है। और ये सब अक्सर रात में ही शुरू होता है। आप बिस्तर पर हैं, दिन भर की थकान है, सब शांत है और तभी दिमाग अपना शो शुरू कर देता है। कल जो बात हुई थी उनका लहजा कुछ अजीब नहीं था क्या? और बस फिर 2 घंटे बाद शरीर तो पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन दिमाग वो तो फुल HD मूवी मोड में चल रहा होता है। एक के बाद एक सीन, एक के बाद एक डायलॉग। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्या उसे हमें परेशान करने में मजा आता है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। चलिए समझते हैं कि दिमाग का असली काम है क्या। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। हमारे दिमाग का पहला और सबसे जरूरी काम शांति बनाना नहीं है। उसका असली काम है भविष्य का अंदाजा लगाना। वो एक तरह की प्रिडिक्शन मशीन है जो हमेशा आने वाले कल के लिए तैयारी करना चाहती है। और इसीलिए दिमाग की नजर में ओवरथिंकिंग एक बहुत जरूरी और प्रोडक्टिव काम है। उसे ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग कर रहा है, खुद को सुरक्षित कर रहा है और हालात को अपने कंट्रोल में रख रहा है। दिमाग का लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर मैं हर बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी संभावना के बारे में पहले से ही सोच लूं, तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता है ना। ये एक तरह का भ्रम है, लेकिन दिमाग को यही सच लगता है। और बस इसी लॉजिक के साथ दिमाग अपना सबसे पसंदीदा खेल खेलना शुरू कर देता है। इस खेल का नाम है क्या होगा अगर या व्हाट इफ। जैसे किसी ने मैसेज देख लिया पर रिप्लाई नहीं किया, दिमाग का व्हाट इफ गेम शुरू। कहानी तैयार है, देखा जरूर वो मुझसे नाराज है, मुझे पता था कुछ तो गलत कहा मैंने। या मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के बाहर बैठे हैं। दिमाग क्या सोचेगा? क्या होगा अगर मैं अंदर जाके सब कुछ भूल गया? अरे क्या होगा अगर इंटरव्यू लेने वाला ही कोई एलियन निकला तो? मतलब सोच कहीं भी जा सकती है। और सबसे मजेदार बात तब होती है जब जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा होता है, तब भी दिमाग को चैन नहीं आता। वो कहता है इतनी शांति, कुछ तो गड़बड़ है, तूफान से पहले की शांति तो नहीं है ये। असल में इस ओवरथिंकिंग की आदत के पीछे हमारे दिमाग में काम करने वाले 3 छिपे हुए ग्लिच हैं। चलिए जरा इन सिस्टम एरर्स को समझते हैं। पहला ग्लिच है नेगेटिविटी बायस, मतलब दिमाग के लिए बुरी खबर अच्छी खबर से ज्यादा जरूरी है। दूसरा है फेक प्रोडक्टिविटी, दिमाग को लगता है कि इतना सोचना मतलब बहुत काम करना है, जबकि असल में कोई काम हो नहीं रहा होता। और तीसरा है कंट्रोल का भ्रम, हमें लगता है कि चिंता करके हम भविष्य को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ अपना आज खराब कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? इस ओवरथिंकिंग मशीन पर कंट्रोल कैसे करें? चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। इस मशीन को मैनेज करने के लिए 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, इसे एक नाम दें। दूसरा, फैक्ट वर्सेस स्टोरी टेस्ट करें। और तीसरा, सोचने के लिए एक टाइमर सेट करें। तो पहला कदम, अगली बार जब दिमाग में विचारों की ये फिल्म शुरू हो जाए तो बस खुद से कहें अच्छा, तो दिमाग का सिनेमा फिर से शुरू हो गया है। जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं तो हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं और उसकी ताकत कम हो जाती है। दूसरा कदम है खुद से ये सवाल करना। एक तरफ लिखिए तथ्य, यानी वो बातें जो आप 100% जानते हैं, और दूसरी तरफ लिखिए कहानी, यानी वो सब जो आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर समय हम असलियत में नहीं बल्कि अपनी बनाई कहानी में जी रहे होते हैं। और तीसरा और आखिरी कदम है अपने दिमाग को चिंता करने के लिए एक फिक्स टाइम देना। उसे कहिए ठीक है, तुम्हें सोचने के लिए 10 मिनट मिलेंगे। एक टाइमर लगाइए, जी भर कर सोचिए और जैसे ही टाइमर बजे उस टॉपिक को वहीं बंद कर दीजिए। दिमाग को भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इन तरीकों से भी एक कदम आगे, हमें अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में एक बदलाव लाना होगा। और इसे हम कहते हैं वॉरियर माइंडसेट, यानी एक योद्धा की मानसिकता। एक योद्धा कभी अपने विचारों को खत्म करने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है
कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता नहीं जा सकता। विचार तो आएंगे ही, वो हवा की तरह हैं। एक योद्धा ये तय करता है कि उन विचारों के साथ करना क्या है। असली ताकत विचारों को रोकने में नहीं, बल्कि ये चुनने में है कि उन पर हमारा रिएक्शन क्या होगा। ये हमारे अंदर की एक रोज की बातचीत है। दिमाग हमेशा पूछेगा, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? और वॉरियर का जवाब होता है, तो हम उसे संभाल लेंगे, बस इतना ही। ये बात हमेशा याद रखिए, विचार आते जाते रहते हैं, वो आप नहीं हैं। आप वो फैसले हैं जो आप उन विचारों के आने के बाद लेते हैं। तो आखिर में बस इस 8 लाइन को याद रखिए, मेरा दिमाग एक ओवरथिंकिंग मशीन हो सकता है, पर मैं एक वॉरियर हूँ। असली कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है।